बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने के बारे में पढ़ लिया, फंक्शन के डिफिनीशन। इसके बाद हमने ऑन टू वन फंक्शन, ये सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने लीनियर फंक्शन का फंक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में हो सकता है, इसका हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया। आज हम जाएंगे और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए। आज हम जाएंगे और इस पर थोड़ा और रोशनी डालेंगे। हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन की, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की हम किस तरह करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया गया है तो आप सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आया ये लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्यूबिक फंक्शन है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि आया इसका ग्राफ किस फॉर्म में आएगा। जिस तरह एक्सरसाइज 8.1 में हमने पढ़ लिया कि एक्सरसाइज लीनियर फंक्शन के आएंगे तो वो सारे स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आएंगे। क्वाड्रेटिक के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो पैराबोला फॉर्म में आएगा और क्यूबिक के फॉर्म में भी पढ़ लिया। पहले हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं कि y इक्वल टू इमाम एक्स प्लस सी। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में आ गया जिसका डिग्री 1 है तो इसका फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका ग्राफ मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर बहुत ही आसान है, लेकिन अब तो आप मैच्योर हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले y लेंगे और 2x प्लस 1 यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल को बनाओ और यहाँ पर x और y वैल्यू लिख लें। सबसे पहले आप स्टार्ट करें -3 से, -3 से स्टार्ट ले लें और 3 तक जाइए। तो सबसे पहले -3 को पुट करें। जब -3 को पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 2 3 का 6 हो जाएगा, -6 प्लस 1 आ जाएगा। तो इससे -5 आता है, यहाँ पर -5 आप पुट करेंगे। -3 पर -5 आ गया। अब आगे और आप खुद से पुट कर सकते हैं। -2 पर क्या आएगा तो -2 पुट कर दें। तो यहाँ पर सिर्फ हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 का 4 प्लस 1 हो जाएगा तो -3 आता है। इस तरह आगे आप खुद पुट कर सकते हैं। -1 पर क्या आता है तो -2 आता है। इस तरह आप जो वैल्यू पुट करेंगे -1 आता है, सॉरी। तो इस तरह जो वैल्यू भी आप पुट करेंगे तो आपके साथ वैल्यू आएगी। किस तरह 2 इंटू -1 प्लस 1 पुट कर दें तो 2 अंदर 2 -2 प्लस 1 हो जाएगा, तो इससे -1 आता है। इस तरह आप और वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद 0 पुट करें। जब 0 पुट करेंगे तो 1 आता है। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 और यहाँ पर इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 1 आता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। इस तरह जब 0 के बाद 1 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। और इसका ग्राफ किस तरह फाइंड करेंगे तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिन को ड्रा करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर वैल्यू इस तरह पुट करेंगे। इस तरह माइनस साइड पर भी जाइए। किस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले -3 -5 को चेक करेंगे। तो दोनों अगर आप देख ले तो वो दोनों क्वाड्रेंट क्या है, दोनों -1 में है। वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्लस पहला क्वाड्रेंट है, इसके जो सामने है वो थर्ड क्वाड्रेंट आता है और वो दोनों माइनस हो गए।
इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा। और -3 सबसे पहले हम एक्स पर देखेंगे कि -3 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो -3 को पुट तो देख ले, -3 एक्स क्वाड्रेंट में है और वाई क्वाड्रेंट में -5 है। तो यहाँ पर सपोज -5 है और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर इस साइड पे -3 आ गया। ठीक है, इस तरह -2 को -3 कर, तो ये 2 है और यहाँ पर 3 है सपोज, तो यहाँ पर पुट करेंगे इस तरह। आगे यहाँ पर पुट करेंगे 0 पर 1 आता है, इस तरह आगे यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और ये फंक्शन का ग्राफ जो आएगा वो भी इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इस तरह आप सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी ले लें। आपके बुक में सबसे पहले पॉजिटिव लिया है कि 0 पर 1 आता है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला फंक्शन का ग्राफ दिया है, तो इस ये कोई मैटर नहीं करता, आप वो वाले भी ले सकते हैं, ये सारे वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, बुक पर आते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लीनियर ग्राफ का फंक्शन दिया गया है और ये वैल्यू सबसे पहले पॉजिटिव के लिए है और इस तरह ड्रा किया है। इस तरह आप और भी वैल्यूज़ ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर टेबल भी ड्रा किया है, इस तरह वैल्यू ड्रा कर सकते हैं। इस तरह अगर x बिलोंग टू r हो गया मतलब रियल नंबर, तो आप रियल नंबर भी ले सकते हैं, जितने भी रियल नंबर है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डोमेन और रेंज में बताया था कि इसका डोमेन क्या है, ये जितने भी नंबर है पॉजिटिव है नेगेटिव है सारे वैल्यू ले सकते हैं। आया होगा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो इसी वैल्यूज़ के अंदर आप आगे भी जा सकते हैं। ये मैंने ड्रा किया है, जो ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया वो सारा ड्रा किया है। ग्राफ अपना लीनियर जाते हैं, ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन, तो ये सारे जितने भी नंबर हैं वो नॉन लीनियर है। लीनियर वो जिसका फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता हो, तो इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हम 1 को पुट करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। 2 स्क्वायर जब पुट करेंगे तो वो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। इस तरह ही वैल्यू लिए है कि 2 को पुट करेंगे 4 आता है, 1 को पुट करेंगे 1, 3 जब पुट करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है तो 9 आ गया। इस तरह 0 को जब पुट करेंगे इसकी जगह तो 0 का वो 0 आता है। यहाँ पर -1 भी इसके अंदर पुट करें तो वो माइनस स्क्वायर है, तो माइनस जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 1 आता है। इस तरह -2 ये सारे वैल्यू प्लस प्लस आता है, तो ये सारा ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आता है। क्यों, ये पहले में पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है, तो इसके बाद जो पहला वाला माइनस हो जाता है और दूसरा वाला पॉजिटिव। इसमें भी कुछ नहीं है, इसका ग्राफ कुछ पैराबोला फॉर्म में आता है, इसको हम पैराबोला फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का ग्राफ था और ये एक स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है, इसको स्क्वायरिंग फंक्शन भी कहते हैं या पैराबोला इसका ग्राफ आता है। और इसका डोमेन जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारे रियल नंबर आता है और रेंज भी नॉन जो नेगेटिव नंबर है वो आता है, मतलब 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर आते हैं। जब क्यूबिक फंक्शन हो यहाँ पर आप वैल्यू लेंगे -3 लेंगे -27 आता है। यहाँ माइनस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वैल्यू हम लेंगे तो वो माइनस फॉर्म में आता है और -3 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है। इस तरह -2 -1 ये सारे वैल्यू लेके आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आता है। और ये फंक्शन इसको हम क्यूबिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताया था। ठीक है, इसके बाद डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ आल रियल नंबर है। ठीक है, कई बार ये एमसीक्यूज में आता है कि इसका जो डोमेन है और रेंज है आप मालूम कर दें, तो ये दोनों क्या है सेट ऑफ आल रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह क्यूब स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ इस तरह आता है, या स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये वैल्यू कहाँ पर सेटिस्फाई करता है, इम्पोर्टेंट ग्राफ है, कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज़ को हम लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। और उसके रूट फंक्शन है तो आप माइनस वैल्यू कभी भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो
डोमेन है तो वो सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 से 0 आता है, 1 पुट करेंगे, 1 आता है, 2 पुट करें, 4 पुट करेंगे, फिर तो 2 नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद वो भी इसके फंक्शन के ग्राफ में नहीं आता। तो 4 पुट करेंगे तो वो क्या आता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, और स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। तो इस तरह दूसरा क्या लेंगे तो 9 लेंगे। तो इस तरह ये सारे वैल्यू लेंगे और यहाँ पर इसका जो फंक्शन का ग्राफ आता है तो वो इस फॉर्म में आता है। सबसे पहले आप वैल्यू लेंगे, वैल्यू ले लिया तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 0 ले लिया, 0 पर 0 आता है, 1 पर क्या आता है, 1 1 आता है। इस तरह 4 पर क्या आता है, 4 पर ये आगे जाता है, और 4 पर यहाँ वैल्यू 2 आता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। इस तरह 9 है तो वो भी इस फॉर्म में कुछ इस तरह फॉर्म में जाएगा और ये वो इसका फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। इस तरह y इक्वल टू एक्स पावर n, मतलब ये x पावर 1 और 2 था, x पावर हमने x3 लिया, x पावर 2 ले लिया। अब आगे हम जाते हैं x पावर n की तरफ कि अगर x कोई भी ऐसा नंबर आए तो वो पावर फॉर्म में आओ, तो इसका ग्राफ किस फॉर्म में होगा, तो वो m कांस्टेंट नंबर है तो m इक्वल टू अगर n हो, यहाँ पर हम एक कर दे, यानी दो ऐसे पावर को ग्रुप कर दे, तो फिर यहाँ पर एक बात आएगी कि कई केसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कर दे मतलब x पावर m है और x पावर n है, दोनों को ग्रुप कर दे कि x पावर n प्लस x पावर m, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो n प्लस m आ जाएगा। अब इस m और n में दो बातें होगी, m या n के बराबर होगी, तो अगर m n के बराबर है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये बात याद रखिए। इस तरह अगर m इक्वल टू माइनस n है, मतलब वो n जो है इसके साथ वो माइनस n हो गया, तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव इंटीजर होगा। किस तरह मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। इस तरह अगर m 1 और n के बराबर है तो फिर इसका फंक्शन का ग्राफ है वो रेशनल फॉर्म में होगा। रेशनल फंक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया, हर एक की डिटेल आपको बताता है कि m इक्वल टू n अगर होगा तो फिर इसका फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, यानी y इक्वल टू x पावर n क्या ग्राफ होगा। पहले यहाँ पर y इक्वल टू अगर x होगा तो इसका सिंगल पे फंक्शन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होगा, x पावर n होगा, और इसके जो फंक्शन होंगे वो फैमिली ऑफ फंक्शन होंगे, मतलब x पावर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये सारे फंक्शन आते हैं। और हमने सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए हमने पढ़ लिया है कि वो स्ट्रेट ग्राफ आता है। इस तरह x इक्वल टू 2 के लिए भी मैंने आपको बता दिया, x स्क्वायर आता है वो पैराबोला आता है। इस तरह मतलब 3 हो गया तो इसका ग्राफ इस फॉर्म में आता है। इस तरह x4 है तो वो भी पैराबोला फॉर्म में इसी फॉर्म में आता है, क्योंकि ये डबल स्क्वायर होगा, यानी -2 है तो इसका स्क्वायर ले लें तो वो 4 हो जाएगा, और 4 का अगेन स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। इस तरह ये वैल्यू आप लेंगे। x पावर 5 का ग्राफ क्या होगा, तो वो भी x क्यूब की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप किस तरह लेंगे, 1 - 2 लेंगे तो वो -32 आ जाएगा। इस तरह माइनस फॉर्म में आता है तो वो इसलिए ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एक और रिमेंबर पर, कि रिमेंबर में क्या लिखा है कि अगर व्हेन द वैल्यू ऑफ n आर इवन, अगर n इवन है तो फिर इवन फंक्शन के ग्राफ की तरह होगा और सिमेट्रिक होगा y एक्सिस पर, यानी अगर हमने x फॉर्म में लिया है तो वो y एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा। इस तरह आल स्क्वायर के लिए भी हम इस तरह लेंगे, ठीक है। इफ अगर r इक्वल टू n यानी ऑड नंबर है तो फिर इसका ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पर वो सिमेट्रिक होगा ओरिजिन पर, अगर और ऑड नंबर है, ठीक है। और फंक्शन के लिए ये बात याद रखेंगे कि वो सिमेट्रिक होगा ओरिजिन नंबर पर, और ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन पर आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ग्रेटर देन इन अवर 1 के लिए बात करते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो भी इस तरह सिमेट्रिक होगा ओरिजिन पर, मतलब ओरिजिन पर आएगा। इस तरह एक और बात आता है, बाय इंक्रीजिंग इन द ग्राफ सो इन बोथ केसेस बिकम प्लॉटेड ओवर द इंटरवल, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे आगे तो वो -1 और 1 के दरम्यान में आएगा, यानी x ग्रेटर देन 1 होगा या x लेस देन -1 होगा, ठीक है। ये ग्राफ ड्रा कर चुका है कि ये -1 और 1 के दरमियान में होगा, अगर वो फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में हो, वो इंक्रीज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम
हम जाते हैं y इक्वल टू 1/x ग्राफ की तरफ, और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या होगा, तो -3 जब हम पुट करेंगे तो किस तरह होगा, इस तरह 1 जितने वैल्यू भी पुट करेंगे तो वो वैल्यू इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आएगा, और इसको आप हटा कर इस ग्राफ को हम आगे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, माइनस के लिए इस फॉर्म में है और प्लस के लिए इस फॉर्म में होगा, तो 1/x ग्राफ का ये ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह 1/x² का ग्राफ है तो वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह 1/x³ का ग्राफ है तो वो भी कुछ इस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पर जितना ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू भी आएगी और क्यूब का फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर n इक्वल टू -4 है तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू ये इस फॉर्म में आएगा। इस तरह इसका ग्राफ क्या होगा, तो ये ग्राफ याद रखेंगे, ये अगर इवन फंक्शन है दोबारा वही फॉर्म होगा कि सिमेट्रिक y एक्सिस पर होगा, अगर ऑड फंक्शन है तो वो सिमेट्रिक होगा ओरिजिन पर, अगर इंक्रीजिंग कर रहा है n तो फिर ये वैल्यूज -1 और 1 के दरमियान नहीं होगा, क्योंकि -1 और 0 के दरमियान और 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे और इसको हम आगे यूज़ करेंगे। और बात कर रहा है कि y इक्वल टू अगर x पावर n है, मतलब अगर n जो है वो रेशनल नंबर है तो फिर इसका डोमेन और द फंक्शन सेट ऑफ आर रियल नंबर होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा तो हमें पता था। अगर n इक्वल टू 1 है तो फिर डायरेक्टली वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस वर्ड आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर n इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये भी आपको मालूम है इसका फंक्शन का ग्राफ, इसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहते हैं। इस तरह n इक्वल टू 3 है तो फिर इसका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी ग्राफ है। इस तरह अगर n इक्वल टू 4 है तो फिर इसका फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, वो भी इस तरह इस फॉर्म में आएगा। तो ये वैल्यू कब सिमेट्रिक हो गए, यहाँ पर भी आपको बताता है कि ये ग्राफ फंक्शन जो है वो सेम जनरल केस में होगा, शेप में होगा, जिस तरह एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, ये x पावर 1 है। इस तरह विल द वैल्यू इन आर नेगेटिव ऑड है, अगर इवन है तो इसके लिए हम जनरल शेप इस तरह करेंगे, अगर ऑड है तो फिर इसके लिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह y इक्वल टू x पावर 1 और 2 है तो ये वो एक्सटेंड होगा नॉन नेगेटिव पर, और वो x एक्सिस पर आएगा। ठीक है, इस वैल्यू पर हम लिखेंगे। आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पर। हमने अभी लीनियर फंक्शन का ग्राफ पढ़ लिया, अब हम जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पर। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्म इस फॉर्म में होगा, हमने पढ़ लिया है, और इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला फॉर्म में होगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता बातें हैं वो आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है और ये वैल्यू जो है वो है, इसको हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स है इसका। ठीक है, इसका वर्टेक्स कहलाएगा। इस तरह अगर ये फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है कि इसका ग्राफ यू है तो इसका ये वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो वर्टेक्स की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक वर्टेक्स की डिफिनीशन करते हैं, द लेवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये तो ये वैल्यू वर्टेक्स है, इस तरह नीचे है तो ये वर्टेक्स एक्सिस है, वर्टेक्स है। इस तरह द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, जो लाइन इसके नीचे बिल्कुल इस तरह वर्टिकल फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। इस तरह फिगर में दिया गया है डैश के जरिए से। ठीक है, द ग्राफ ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस तरह इसका ग्राफ जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसका ग्राफ क्या होगा तो आप आगे हाई लेवल पर पढ़ेंगे, और कि इसका ग्राफ किस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, h और k लेंगे, और h और k क्या है तो ये इसके वर्टेक्स है, और h की वैल्यू आप याद करेंगे, और ये इसका वैल्यू k का वैल्यू जो है ये भी याद करेंगे। यहाँ a b c क्या है तो वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो वैल्यू दिए गए हैं तो वो हम लेंगे। ठीक है, a b और c। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहा है, एक ट्रिक बता रहा है कि अगर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या g x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई ग्राफ दिया गया है तो वो ओपन वर्ड होगा अपवर्ड। अगर
इस तरफ हमें कि इसका जो y इक्वल टू -x² है तो वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है। अब इसके बाद स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कुछ इस तरफ हमें ग्राफ दिया गया है तो इसका फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले -3 को पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू पुट करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। अब आसान तरीका क्या है, आसान तरीका अब यहाँ पर बता रहा है कि ग्राफ विदाउट बनाओ, तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिस तरह मैंने आपको वर्टेक्स फॉर्म में बता दिया। तो इसके वर्टेक्स मालूम कर दो, इससे आपको पता चलेगा कि ये ओपन डाउनवर्ड है या ओपन नीचवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर -x² है तो माइनस से ये पता चल जाता है कि ये डाउनवर्ड है, ठीक है। वैल्यू भी पॉइंट कर दिया है वर्टेक्स, इसने पॉइंट कर दिया है वर्टेक्स, मैंने आपको बता दिया जिस पर जहाँ पर पैराबोला का वैल्यू या नीचे बहुत बड़ा हो या ऊपर नीचे हो। फंक्शन का ग्राफ लिया है और इसका जो ग्राफ है उसको बनाया है, ABC वैल्यू लिया है और इसके वर्टेक्स बता चुके हैं और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। और ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, ये अपवर्ड का फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर x का फॉर्म जो है वो प्लस है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 पर और एक्सरसाइज 8.2 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।